हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल आरटीसी स्टडी ज्ञान में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे बिहार पुलिस मद्य निषेध सेवा परीक्षा जो है वो 16 अक्टूबर 2022 का प्रश्न पत्र है, जिसमें हम लोग बिल्कुल पूरा 100 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप जो है 19,038 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करके जाइएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ पे होती है? मासिनराम में होती है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? तो 2 का डी, गणराज्य शब्द जो है नहीं जोड़ा गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी किस संविधान संशोधन के तहत? तो 61वें संविधान संशोधन के तहत की गई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? तो प्रथम राज्य बना है सिक्किम। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? गांधी फिल्म जो था उसका निर्देशन किसने किया था? रिचर्ड एटनब्रो। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? जीएसटी का पूरा अर्थ होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी की बात की गई है तो फीमर होता है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 जो है, अल्फा कण डैश के द्विआवेशित यानी कि आयन होते हैं। तो क्या होते हैं? कौन सा होता है? हीलियम। आइए क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सहकारी समितियां यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के संवर्धन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 43 के बी। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? किस मतलब मुगल सम्राट के जो शासनकाल चल रहा था उस समय राजस्व मंत्री थे? तो अकबर के समय। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या पूर्ण करने के लिए किया जाता है? वियोजित करने या पूर्ण करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्विच। आइए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 देखते हैं, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? कोलंबस जो चला था वो किस बंदरगाह से चला था? तो पालोस बंदरगाह से चला था। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची है। ईश्वर का सही पर्यायवाची कौन सा है? जगदीश और ईश। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवा के लिए उपयोग किया जाता है? ईमेल सेवा के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? एसएमटीपी यूज किया जाता है। ठीक है, एसएमटीपी। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? मतलब गांधी जी जो चंपारण सत्याग्रह किए थे 1917 में, उसका करने का उद्देश्य क्या था? तो उसका करने का उद्देश्य था कि दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ, कि नील बागान व्यवस्था जो था उसी के खिलाफ जो है चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि गांधी जी ने दांडी मार्च कहां से आरंभ किया था? तो दांडी मार्च गांधी जी ने कहां से आरंभ किया था? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से शुरू किया था दांडी मार्च। 19 नंबर दिया गया है कि सुदीर्मन कप किस खेल से संबंधित है? सुदीर्मन कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है। एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है मटर। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, पताल शब्द का उचित विलोम क्या होगा? पताल शब्द का उचित विलोम पूछा गया तो इसका क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसका केवल हम आंसर टिक करा सकते हैं। इसका आंसर टिक हो जाएगा 33.1/3 डी। आइए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 बोला गया है, जड़त्व के नियम को क्या बोला जाता है? ये बोला जाता है गति का पहला नियम। जड़त्व के नियम को गति का पहला नियम। मानस टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है?
तो 24 का डी असम में है, मानस बोले जाएगा तो असम में है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है सूक्ष्म जीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सिफिलिस होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या थी। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम थी आवर प्लानेट आवर हेल्थ, आवर प्लानेट आवर हेल्थ इन द सेंस हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया था, तो एरेटोस्थेनीज। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 28 है भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह क्या है। मतलब भारत में सबसे अधिक जो बिहार में उत्पादन होता है वो क्या है, तो लीची का उत्पादन होता है मुजफ्फरपुर जिला में। आइए क्वेश्चन नंबर 29 जो है 1857 की क्रांति के समय निम्नांकित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे। 1857 की जब क्रांति हो रही थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, कहने का सेंस ये है लॉर्ड कैनिंग थे उस समय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 जो दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है। मतलब शाख का औपचारिक स्रोत कौन सा हो गया, सहकारी समितियां। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है कि निम्न में से कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है, तो 31 का क्या हो जाएगा, सी लाल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 50 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस, 50 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस ये जो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 दिया है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 33 नंबर का बी हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका आंसर केवल हम टिक करा देते हैं। 34 का आंसर आपका डी हो जाएगा, आर नॉट अलाउड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है कि सम स्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके क्या होते हैं, मतलब उनके कौन सा गुण समान होते हैं, तो इसका हो जाएगा परमाणु क्रमांक भी क्या होता है, समान होता है। समस्थानिकों का जो है रासायनिक गुण समान होगा तो उनका परमाणु क्रमांक भी समान होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 36 से हम लोग देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध जो है किस नदी पर स्थित है, चंबल नदी पर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहा जाता है, सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कौन कहा जाता है, तो सार्वजनिक क्षेत्र। आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होता है। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होता है, 20 होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 39 जो है मैथ का क्वेश्चन है, केवल इसका हम लोग टिक करा देते हैं, डी हो जाएगा इसका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है, तो इसका निर्मित होता है कौन, उत्पादक द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है। 41 नंबर में इमल्सन का उदाहरण है दूध। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस की बात किया गया है तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 43 नंबर है नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। उस समय 2014 मतलब 2022 के अनुसार क्वेश्चन का आंसर हम ठीक कराएंगे, अभी वर्तमान में बदला हुआ होगा। ठीक है, 43 का डी उस समय सुमन बेरी थे। ठीक है, आइए 44 नंबर गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता से हैं, मतलब 44 का आंसर उस समय के अनुसार भी डी बांग्लादेश। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। एटीपी के अंतस्थ फॉस्फेट सहलगन बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होती है, तो तुल्य ऊर्जा कितनी मोचित होती है जी, तो 3.5 के जूल पर मोल। 46 नंबर क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है निर्मित होता है सी मस्तिष्क व मेरुरज्जु द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, थुंगन समिति। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है कि INS विराट हाल ही में खबरों में था, वह एक क्या है, तो 48 का सी हो जाएगा, विमान वाहक पोत है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। काल वैसाखी चलती है, काल वैसाखी कहाँ चलती है, मतलब एक पवन है, ये कहाँ चलती है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। 50 का बी हो जाएगा, अनुवांशिक रूप से समान, अनुवांशिक रूप से समान। आइए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया, तो स्वराज पार्टी का गठन डी
CR दास ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका आंसर हम टिक करा देते हैं। ठीक है, तो 52 का आंसर आपका हो जाएगा डी, सिंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? तो ये हो जाएंगे मोनोएरा समूह के। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 54, किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की? तो इसका आंसर बी हो जाएगा भारतीय रेलवे। आइए क्वेश्चन नंबर 55, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या अभी 243 है। क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फ्लोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑपोजिट ऑप्शन गिवन स्ट्रॉन्ग। 56 का क्या हो जाएगा? 56 का आपका ए हो जाएगा, स्टर्डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57, फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं कहलाती है। तो 57 का क्या हो जाएगा? 57 का ए हो जाएगा, रबी फसल। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो 58 का डी हो जाएगा, सिलिकॉन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज्य मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए? मतलब गांधी जी के अनुसार जो है भारत को जो है स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए? कहने का सेंस इन द ये है, तो चरित्र का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो उस समय के अनुसार टिक लगाएंगे, ये भी मतलब आंसर सही ही होगा, तो 60 का बी होगा, जस्टिस उदय उमेश ललित, यू ललित इसको हम लोग बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है कि ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है? ओजोन का एक अणु जो है 3 परमाणु से बना था। ठीक है, ऑक्सीजन के। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, केवल इसका आंसर हम टिक करा देते हैं, तो 62 का सी हो जाएगा, आई टुक द डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया, 63 जो है इसका भी आंसर केवल हम टिक करा देते हैं, इसका भी आंसर हो जाएगा कैन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के रूप में जाना जाता है का सदस्य नहीं है? क्वाड के रूप में जाना जाता है, क्वाड का सदस्य इसमें से कौन सा नहीं है? तो रूस जो है क्वाड का सदस्य नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 65 देखते हैं, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है? बायोगैस का मुख्य घटक जो है आपका CH4 मीथेन होता है, इसको हम लोग मीथेन बोलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन जो है, पंडित चंद्रनाथ मिश्र अम्र डैश से संबंधित थे? तो 66 का सी हो जाएगा, साहित्य से संबंधित थे। आइए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 जो है मैथ का क्वेश्चन है, केवल इसका हम आंसर टिक करा देते हैं। 67 का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, 18 वर्ष। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 देखते हैं, वनस्पति तेलों में साधारणतः होती है। वनस्पति तेलों में साधारणतः क्या होती है? तो लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं पाई जाती है वनस्पति तेलों में। क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है कि दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है कहाँ? भारत में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर जो है आपको केरल में स्थित है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 71 जो है मैथ का क्वेश्चन है, केवल इसका हम आंसर टिक करा देंगे, तो 71 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो है 72 को देखते हैं, लोकसभा को भंग कर सकता है? लोकसभा को कौन भंग कर सकता है जी? राष्ट्रपति भंग कर सकता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो है 73, ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है। ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 से। आइए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इन द सेंस ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है, 75 का भी आंसर हम केवल टिक करा सकते हैं, तो 75 का सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किस कोशिकांगों को कोशिका का ऊर्जा घर यानी कि कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है? ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी थी? तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिल गेट्स। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 दिया गया है आपका कि निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं? तो 78 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अमीबा। 79 नंबर, निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं होते हैं? तो 79 का ए हो जाएगा, अंडा, डिम्ब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, सड़क पर कोई खड़ा है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम कौन सा है? कोई खड़ा है मतलब हम जानते नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए
81 नंबर पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है नीति आयोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 82 देखते हैं, इसका सरलतम रूप लिखना है, 1.6 का सरलतम रूप बताना है। ठीक है, तो 82 का आंसर टिक करा देते हैं, बी हो जाएगा 5/3। क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? मूल अधिकार के बारे में है, तो सी हो जाएगा भाग 3। क्वेश्चन नंबर 84 दिया है, चूज द करेक्ट। 84 का आंसर केवल हम टिक कराते हैं, इंग्लिश का क्वेश्चन है, सी हो जाएगा। ठीक है, सी से दैट सी इज गोइंग टू स्कूल। आइए क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया है कि निम्न में से किस युक्ति में विभक्त विलय द्विपरिवर्तक का कार्य करता है? तो 85 का क्या हो जाएगा? 85 का बी हो जाएगा, विद्युत मोटर। 86 नंबर, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है आपको चेनाब नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 87 दिया है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित होता है? तो सोनपुर में आयोजित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 दिया है, सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। सुंदर का क्या हो जाएगा? 88 का डी, असुंदर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 से शुरू करते हैं। 89 नंबर में दिया गया है कि एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट तरीका क्या होता है? तो कंप्यूटर से संबंधित है, Ctrl+N। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 मैथ का क्वेश्चन है, केवल इसका आंसर टिक करा देते हैं, तो 90 का बी आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो 91 का बी हो जाएगा, वेद जोड़ उक्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने की सफलता प्राप्त की है वह क्या है? तो 92 का सी हो जाएगा, ऊंची कृषिगत समृद्धि दर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 दिया गया है, रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? तो 93 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हीलियम नाभिक। आइए क्वेश्चन नंबर 94, किसने विजडन द्वारा 2010 से 2020 के लिए ODI प्लेयर ऑफ द डिकेड बताया गया है? तो 94 का बी हो जाएगा, विराट कोहली। आइए 95 नंबर, सोनालिका तथा कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादिक वाली किस्में है? सोनालिका जो है गेहूं की बोला जाता है। ठीक है, 95 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 96 नंबर दिया गया है कि सरकारिया आयोग बनाया गया था। सरकारिया आयोग किस लिए बनाया गया था? तो 96 का आपका आंसर हो जाएगा ए, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। 97 नंबर, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? मनुष्य के कान के जो बाहरी हिस्सा होता है उसको कर्ण पल्लव कहते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 98, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 99 को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 99 दिया गया है कि रूस में ड्यूमा क्या था? ड्यूमा, रूस की संसद का नाम है क्या? ड्यूमा। जैसे हम लोग को संसद है वैसे ही रूस के संसद का नाम है ड्यूमा। टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा है? ठीक है, तो 100 का स्तर, निर्धन से निर्धन के समान हो, निर्धन से निर्धन के समान हो। चलिए इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार पुलिस से जो है इसका 100 क्वेश्चन डिस्कस किए, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हुआ है। और साथ ही साथ अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको रोज मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।